नमस्कार। फिजिक्स में ना एक टॉपिक है रियल और वर्चुअल इमेजेस जो अक्सर स्टूडेंट्स का सिर घुमा देता है ना। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ये हमारी 3 मार्क सिक्योर सीरीज का एक स्पेशल हिस्सा है। आज हम इस कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरह से लॉक करने वाले हैं कि एग्जाम में मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट को पक्का किया जाए। देखिए, सबसे बड़ा और सीधा साधा फर्क बस इतना सा है। एक इमेज को आप किसी पर्दे पर उतार सकते हैं, जबकि दूसरी वो सिर्फ एक धोखा है, एक इल्यूजन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है द सिंपल स्क्रीन टेस्ट। समझ लीजिए ये पहला सुराग है जिससे 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई एक सिनेमा हॉल और एक मामूली सा शीशा ये हमें फिजिक्स समझने में कैसे मदद कर सकते हैं। आइए इसी कमाल की एनालॉजी से पूरे कॉन्सेप्ट की गुत्थी सुलझाते हैं। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। सिनेमा हॉल में पर्दे पर जो फिल्म हम देखते हैं वो एक रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि लाइट की किरणें असल में उस पर्दे पर आकर तस्वीर बना रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम शीशे में देखते हैं तो वो एक वर्चुअल इमेज होती है। वो हमें शीशे के अंदर या पीछे दिखती है, पर हम वहां कोई पर्दा रखकर उसे कैद नहीं कर सकते। तो हमारा पहला नियम एकदम साफ है। रियल इमेजेस को एक स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेजेस को नहीं। बस इतनी सी बात है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं जो हमें सीधे साइंस की दुनिया में ले जाएगा। असली राज तो इस बात में छिपा है कि जो प्रकाश की किरणें हैं, मतलब लाइट रेज, वो असल में कर क्या रही हैं। सारा का सारा खेल बस इस एक बात का है कि लाइट रेज असल में कहाँ मिल रही हैं या फिर सिर्फ मिलती हुई महसूस हो रही हैं। इन डायग्राम्स में देखिए, रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज सच में फिजिकली एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज में किरणें असल में कभी मिलती ही नहीं, बस हमें ऐसा लगता है कि वो शीशे के पीछे किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं। तो रियल इमेज की सीधी साधी पहचान क्या है? ये तब बनती है जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद असल में एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। यहाँ एक्चुअली मीट यानी असल में मिलना शब्द पर गौर कीजिए। सारा सीक्रेट यही है। और वर्चुअल इमेज ये तब बनती है जब किरणें असल में नहीं मिलती, बस हमारी आंखों को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वे पीछे किसी पॉइंट से आ रही हैं। इसीलिए तो डायग्राम्स में इन्हें हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक भ्रम है। अब आते हैं तीसरे और सबसे मजेदार पॉइंट पर, जो है ओरिएंटेशन, मतलब इमेज सीधी है या उल्टी। और इसे याद रखने के लिए मेरे पास एक ऐसी मेमोरी ट्रिक है जिसे भूलना नामुमकिन है। लेकिन ट्रिक से पहले जल्दी से इन दो शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। इन्वर्टेड, इसका मतलब है इमेज उल्टी है, सिर नीचे पैर ऊपर। और इरेक्ट, इसका मतलब है इमेज सीधी है, जैसी है वैसी ही। सिंपल। तो पेश है हमारा सीक्रेट वेपन, RIVE। बस ये 4 अक्षर याद रख लीजिए और काम हो गया। ये अकेली ऐसी ट्रिक है जिसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला हिस्सा है RI। R का मतलब है रियल और I का मतलब है इन्वर्टेड। तो हमारा मंत्र क्या हुआ? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब असली इमेज हमेशा उल्टी होगी। और दूसरा हिस्सा है VE। V का मतलब है वर्चुअल और E का मतलब है इरेक्ट। तो दूसरा मंत्र है वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब आभासी इमेज हमेशा सीधी होगी, ठीक वैसे ही जैसे शीशे में हम खुद को सीधा देखते हैं। तो चलिए अब वक्त आ गया है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाए। ये रही आपकी फाइनल चीट शीट जो एक परफेक्ट स्टडी टूल का काम करेगी। ये है वो टेबल जो सारी जानकारी एक ही जगह पर ले आती है। रियल वर्सेस वर्चुअल, स्क्रीन टेस्ट, लाइट रेज का बिहेवियर, ओरिएंटेशन और कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। मेरा सुझाव है यहाँ पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये बहुत काम आएगा। उम्मीद है इस ट्रिक से अब ये सब कुछ हमेशा याद रहेगा। यह प्रस्तुति ब्रेन बूस्टर एकेडमी की ओर से मुफ्त में उपलब्ध कराई गई है। अच्छा, अब जब इमेजेस की इस कॉन्सेप्ट में महारत हासिल कर ही ली है, तो जरा सोचिए फिजिक्स के और कौन-कौन से ऐसे जादू या भ्रम हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपे हुए हैं।